My dear students, in this lecture I shall discuss meaning, essential and effect of coercion। यानी coercion उत्पीड़न क्या है, क्या उसके आवश्यक तत्व है, कब ये माना जाएगा कि उत्पीड़न किया गया है और उसके प्रभाव क्या होंगे। सेक्शन 15 में डिफाइंड है, coercion is committing or threatening to commit any act forbidden by Indian Penal Code, or unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any other person whatever with the intention of causing any other to enter into agreement। कहने का मतलब है ये है, एक व्यक्ति ने या दूसरे व्यक्ति को इंडियन पेनल कोड द्वारा फॉरबिडन या निषिद्ध कार्यों को कराया गया हो या कराने की धमकी दी गई हो, मारा गया हो, जान से मारा गया हो या मारने की धमकी दी गई हो। दूसरा है, किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी को इलीगली डिटेन किया गया हो, डिटेन करने की थ्रेट दी गई हो। इनमें से कोई एक्ट इस आशय से कराया गया हो कि पार्टी अपनी कंसेंट दे दे, कॉन्ट्रैक्ट पर या एग्रीमेंट पर सिग्नेचर कर दे, तो ये कहा जाएगा कि उसने coercion या उत्पीड़न किया है। Committing or threatening to commit any act forbidden by Indian Penal Code, unlawful detaining or threatening to detain any property। जैसे ए बी से कहता है कि वो उसको जान से मार देगा या उसकी कार में आग लगा देगा यदि वो इस पेपर पर या एग्रीमेंट पर सिग्नेचर नहीं करता है। तो यहाँ पर ए ने जो है बी के साथ coercion से कंसेंट प्राप्त की है, कहा जाएगा। तो पहला चीज़ है, द coercion मस्ट बी कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड द्वारा जो है, जो इसे काम करने से मना किया गया है, जिसकी थ्रेट करने से देने से मना किया गया है, ऐसा कोई एक्ट करा करके यदि कंसेंट प्राप्त की जाती है तो वो फ्री नहीं मानी जाती। जैसे ए बी को एक कमरे में बंद कर दे और कहा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक जो है आप इस बिल पर सिग्नेचर या गिफ्ट डीड पर सिग्नेचर नहीं कर देते हैं। तो ये क्या है, ये coercion एक्सरसाइज की गई है, जिसके सिग्नेचर इस तरीके से प्राप्त किए गए, उसके ऑप्शन पर एग्रीमेंट जो है वाइडेबल होगा। या उसे उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन किया गया है, डिटेन करने की धमकी दी गई है, तब भी जो है माना जाएगा coercion एक्सरसाइज किया गया है। ऐसा एक्ट करने का इंटेंशन यही है कि दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर कर दे। जैसे जो है ए बी को धमकी देता है कि वो उसकी सारी ज़मीन पर जो है कब्जा कर लेगा और तब तक वैकेट नहीं करेगा जब तक कि वो उस पर सिग्नेचर नहीं कर देता है, या उसकी कार को तब तक अपने पास बंद रख लेगा जब तक कि जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर नहीं कर देता है। ये भी ज़रूरी नहीं है जहाँ पर coercion एक्सरसाइज किया गया है वहाँ पर जो है इंडियन पेनल कोड अप्लाई होती हो, है ना। जैसे एक इलस्ट्रेशन सेक्शन में ही दिया हुआ है, सेक्शन 15 का इलस्ट्रेशन है, ए ऑन द बोर्ड इन इंग्लिश शिप ऑन द हाई सीज caused बी टू इंटर इनटू एन एग्रीमेंट by an act amounting to criminal intimidation under the Indian Penal Code. B afterwards sued A for breach of contract at Calcutta. A had employed coercion although his act was not in the offence by law of the England, and although section 506 of Indian Penal Code was not in force at the time when or at place where the act was done। कुछ क्लियर हुई बात। ये जो है इंग्लिश शिप पर जो है हाई सीज में जब है ना, समुद्र में है, उस समय जो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो आईपीसी के तहत अपराध है वो करके एग्रीमेंट करा लेता है।
बी से। बी जो है बाद में ए पर सूट फाइल करता है कलकत्ता में और कहता है कि उसकी कंसेंट क्वार्सन से प्राप्त की गई। तो यहाँ भले ही जो है इंग्लैंड में जहाँ पर क्वार्सन एक्सरसाइज है वहाँ पर जो है एक तो उनके लॉ के हिसाब से वो अपराध नहीं क्रिमिनल इंटिमिडेशन, दूसरा है कि वहाँ पर धारा 50 से 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन का जो है जो प्रोविज़न करती है वो भी वहाँ अप्लाई नहीं होती है वहाँ पर जहाँ पर ये एक्ट किया गया है, क्वार्सन एक्सरसाइज की गई। द एक्ट ऑफ द क्वार्सन मे बी इनिशिएटेड बाय एनी पर्सन, कोई जरूरी नहीं पार्टी एक्सरसाइज करे। हम ये कह सकते हैं मोहन से कि हम सोहन को मार देंगे यदि आप जो है इस पर दस्तखत नहीं करते हैं, तो हम कॉन्ट्रैक्ट पर, तो हम क्वार्सन एक्सरसाइज कर रहे हैं सोहन पर और कंसेंट प्राप्त करना, तो कोई जरूरी नहीं है कि पार्टी एक्सरसाइज करे। फिर है द क्वार्सन में नॉट बी बाय वे ऑफ थ्रेट टू फाइल ए सूट। इंडियन पेनल कोड रियल में जो फौजदारी के मुकदमे हैं उनकी धमकी दे करके जो है कंसेंट दी गई है तो उसे अपराध नहीं मानती, क्वार्सन नहीं मानती। रियल में यदि आपने किया है वही। एक माइनर था जिसने मेजर, ये केस था अस्करी मिर्जा और बीवी जय किशोरी का 1912 का। एक माइनर था, उसने जब मेजर हुआ उसने अपने को मेजर बता करके एक एग्रीमेंट किया। जब वो मेजर हो गया तो दूसरी पार्टी ने कहा कि तुमने हमारे साथ फ्रॉड किया, हम फ्रॉड का तुम्हारे पर मुकदमा कर देंगे, नहीं तो नया एग्रीमेंट कर लो। और वो आने जो है नया एग्रीमेंट इस आधार पर कर लिया, धमकी में आकर के। बाद में उसको वाइडेबल कराना चाहता था कि वो क्वार्सन से उसने कंसेंट प्राप्त की है। कोर्ट ने कहा कि ये जो है क्वार्सन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि रियल में उस पर उसने जो फ्रॉड किया था उसके लिए उसने धमकी दी थी। फर्जी मुकदमे की जो है जब धमकी जाए तब क्वार्सन में माना जाएगा, और रियल में जो है आपने फर्जी मुकदमा में फंसा देंगे यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो है क्वार्सन। फिर आता है द क्वार्सन मे बी बाय वे ऑफ थ्रेट टू कमिट सुसाइड। देखिए कभी कभी जो है आत्महत्या की धमकी देकर प्राप्त की गई कंसेंट क्वार्सन मानी जा सकती है। हालांकि थ्रेट टू सुसाइड इंडियन पेनल कोड में कहीं अपराध नहीं घोषित है। अटेम्प्ट टू सुसाइड 309 में है, लेकिन थ्रेट टू सुसाइड जो है कहीं भी जो है अपराध से घोषित नहीं किया गया है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। ये केस था CM राज वर्सेस C सेसम्मा का 1912 का, ये भी केस था। इसमें एक आदमी उस प्रॉपर्टी को मांग रहा था जो उसकी वाइफ और बच्चों के नाम थी, और वाइफ और बच्चे से वो कहता था कि जो है यदि धमकी देता था कि यदि वो आत्महत्या कर लेगा, सुसाइड कर लेगा, कि यदि वाइफ और बच्चे वो प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं करते हैं। वाइफ और बच्चों ने, बेटे ने एग्रीमेंट कर लिया कि नाम कर देंगे, बाद में नहीं किया। तो ये जो है क्वार्सन माना गया, क्वार्सन माना गया। इसके कुछ रीजन है, हम अलग से बात आप बता रहे हैं। कोर्ट ने क्या कहा, द टर्म एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड इज वाइडर देन द टर्म पनिशेबल बाय इंडियन पेनल कोड। कोर्ट का कहना था जो फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड है, पनिशेबल बाय इंडियन पेनल कोड से ज़्यादा विस्तृत है। सिंपली बिकॉज ए मैन escapes punishment, it doesn't follow that the act is not forbidden by Indian Penal Code। सिंपली जो है कि आप यदि कोई व्यक्ति पनिशमेंट नहीं पाता है एक्ट करके, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा काम करना जो है इंडियन पेनल कोड द्वारा ओपन है, फॉरबिडन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लुनैटिक और माइनर में नॉट बी पनिश्ड। लुनैटिक और माइनर पनिश नहीं किए जाते हैं। दिस डजंट शो देयर क्रिमिनल एक्ट्स आर नॉट फॉरबिडन बाय इंडियन। ये दर्शाता है कि वो जो क्रिमिनल एक्ट करते हैं माइनर और लुनैटिक, वो एक्ट नहीं है, फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड नहीं है, ये नहीं माना जा सकता।
इसी तरीके से पूर्वी बनर्जी वर्सेस वसुदेव मुखर्जी आया 1969 के केस में कोर्ट ने कहा था, वन कमिटिंग सुसाइड प्लेसेज हिमसेल्फ or herself beyond the reach of the law, unnecessary beyond the reach of any punishment too, but it doesn't follow the suicide is not forbidden by Indian Penal Code. Section 306 of Indian Penal Code punishes abetment of suicide. Section 309 punishes an attempt to commit suicide. Thus suicide as such no crime, as indeed it can't be, but it attempts is, its abetment too is, so it may very well be said that the Indian Penal Code does forbid suicide. तो कहने का मतलब ये है कि सुसाइड करने की धमकी दे करके कंसेंट प्राप्त की गई है तो वो भी फ्री नहीं मानी जाती। थैंक यू वेरी मच। आशीष भाग क्यों जाते हो भाई?